लक्ष्मण के बचने से ज्यादा फायदा था रावण को कि लक्ष्मण के जाने से फायदा था? जाने से फायदा था। पर चिकित्सक ने क्या किया? सुबह तक संजीवनी बूटी चाहिए। अच्छा, राम जी को भी दवाई चाहिए, तब काय को भगवान हो भैया? सुनो, मूर्खों की तरह, जाहिलों की तरह, चमत्कारों के पीछे भागने वाले लोगों, साक्षात भगवान राम का भाई बीमार है तो वो डॉक्टर बुला रहे हैं, उसके बाद दवा लाने के लिए हनुमान जी को भेज रहे हैं, वो भी सूर्योदय से पहले, समय से पहले। भारत की जनता है ये सो कॉल्ड विद्वान लोग हैं, ये ज्ञानी लोग हैं। तुम्हारे ज्ञान को कौन पूछेगा? न तो राम मानते हो, न तुम रामायण मानते हो, न राम के चरित्र को मानते हो, न राम की लीला को मानते हो। भगवान राम को कभी आपने देखा? मनुष्य की तरह पूरी जिंदगी एक मानव जो करता है, अपने पुरुषार्थ, पराक्रम, गुरु आज्ञा, नीति प्रवणता, इन सब गुणों के कारण राम राम बने। अयोध्या के लोगों ने साथ नहीं दिया लंका से लड़ाई में, तो जंगलों के बानर भालुओं को अपना बनाया। कोल भील उनके साथ रहे। जिसे तुम जनजातीय कहते हो वो राम की आत्मा बने और राम उनके जूठे बेर खाए। राम जटायु का अंत्येष्टि करते हैं। कितना प्रेम है उनको, राम को। राम ने चेतना भर दी सबके भीतर में, भक्ति प्रवणता भर दी सबके भीतर में। भगवान कभी चमत्कार नहीं सिखाए, कभी मनुष्य को अकर्मण्य, निकम्मा और अज्ञानी नहीं बनाए। गांव में बैठे हुए तुम लोग कभी दरवाजे पर कोई चूड़ी तोड़ के डाल दे, कोई नींबू और मिर्ची डाल दे, कोई सिंदूर डाल दे तो बाप बाप करने लगते हो, हे भगवान ये क्या हो गया। नींबू मिर्ची डाल दे तो एक चिट्ठी लिख करके बाहर रख दिया करो कि भैया अदरक भी कल डाल देना, बढ़िया से खाएंगे। डरते हो राम की संतान होकर, कृष्ण की संतान होकर, जानकी की बेटी हो तुम, राधा रानी की सखी हो तुम, मदालसा की सखी हो तुम, अरे झांसी वाली रानी की बिटिया हो तुम, उनकी बहनें हो तुम, और तुम नींबू और मिर्चियों से डरती हो, तुम टूटे हुए चूड़ियों से डरती हो, तुम लाल कपड़ों से डरती हो, तुम डोरे से डरती हो। अगर इन नींबू और मिर्चियों में इतना ही शक्ति होती तो भारत की सेना पर इतना पैसा खर्च करने का जरूरत नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर और भारत के बॉर्डर पर नींबू और मिर्ची टांग देते, पाकिस्तानी उधर ही रह जाते, नजर नहीं लगती उनकी। पर इतनी सेना क्यों खड़ी है? डोकलाम में सेना क्यों खड़ी है? क्यों इन सब जगहों पर खड़ी है? धर्म भय का नाम नहीं है, धर्म निर्भय बनाता है। धर्म भीरुता नहीं, धर्म प्रेमता चाहिए जीवन में। धर्म से प्रेम करना है, धर्म से डरना मत। राम डराने के लिए नहीं आए हैं, राम तुम्हें निर्भीक बनाने के लिए आए हैं। कृष्ण डराने के लिए नहीं आए हैं। 6 दिन के हैं और जहर लगा के पूतना आ गई, डर गए भगवान, चली गई पूतना। कितनी पूतनाएं आएंगी और कितनी जाएंगी। अगर तुम भगवान की बेटियां हो, भगवान के बेटे हो, तो ज्ञान में अपनी आस्था रखना, गुरु में आस्था रखना, सत्य में आस्था रखना, प्रेम में आस्था रखना, और यही तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट लाएगा। यही तुम्हारे बच्चों को सिंह की तरह बनाएगा। भेड़ियों की हालत हो गई है। भागवत के 7वें दिन सदा मैं एक कथा सुनाया करता था, और प्राय सभी लोग सुनाते हैं, कि एक शेर का बच्चा बचपन से ही भेड़ों के बीच में पल गया। भेड़ के बच्चों के बीच में शेर का बच्चा। अब लालन पालन उसका वैसे ही हुआ, वो भी मिमियाने लगा, घास भूसा खाने लगा। थोड़ा बड़ा हुआ, जंगल में ले गया था चराने के लिए। एक दिन एक शेर ने अटैक किया, सब भागे तो ये भी भागा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, एक शेर देखा ही तो हमारा लगता है ये कहाँ भाग रहा है भाई। तो बोला इन लोगों को छोड़ो, पहले इसी को पकड़ो। पकड़ा उसको, मैं हुजूर हुजूर माई बाप। चुप, हुजूर माई बाप,
अबे तू क्यों भाग रहा है? तू तो शेर है। अरे हम भेड़ है भाई, तू शेर है, खाना है तो खा लीजिए, झूठ मत बोलिए। पकड़ के सिंह ले गया एक तालाब के किनारे, नदी के किनारे। झांका, बोला झांक। झांका, दोनों का मुंह मिला। जो परछाई दिखी उसमें मुंह मिलाया तो ये छोटे वाले ने कहा, महाराज आपसे मिलता जुलता है। अरे बोला मिलता जुलता नहीं, तू वही है। नहीं हम तो भेड़ हैं। जब सिंह ने उसको विश्वास दिलाया, उसके स्वरूप का दर्शन कराया, तो बोला क्या हम भी आपकी तरह कुछ कर सकते हैं? बोला रुक। उधर से एक गजराज आ रहा था, हाथी, और शेर ने अकेला हमला किया हाथी के ऊपर और पछाड़ दिया उसको। वो तो जो भेड़ के बीच रहता था ऐसे थर थर कर रहा, बाप रे बाप, ये कहां फंस गए आज हम। सिंह ने कहा तू क्यों कांप रहा है? तेरे भीतर भी इतनी शक्ति है? बोला मेरे भीतर? बोला हां, तुम मेरा बच्चा सिंह है। मैं सिंह हूं, मैं भी हाथी को हरा सकता हूं। बोला हां। और फिर धीरे धीरे उसी सिंह के साथ रहते, सिंह तो सिंह होता ही है, 2-4 दिन में ही उसने सीख लिया और बड़े बड़े गजराजों को पछाड़ दिया। मेरे प्यारों, तुम भी अंग्रेजों की इस दुनिया में रहते हुए, भौतिकवाद की इस दुनिया में रहते हुए, अज्ञानियों की दुनिया में रहते हुए भेड़ों की तरह जी रहे हो। वास्तव में तुम भेड़ नहीं, तुम राम और कृष्ण की संतान शेर की तरह हो इस दुनिया में। सदगुरु कौन है? बोला वही सिंह। और ये दर्शन क्या है? बोला आत्म दर्शन, जो पानी में दर्शन कराया कि तुम भी वही हो। वो दर्शन कराने वाले को ही सदगुरु कहते, भभूत बांटने वाले को नहीं कहते। भभूत की क्या जरूरत है? तुम खुद ही हवन करो, अपने भभूत लेके भवभूत कर दो। भवभूत